हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेट 2020 क्वेश्चन नेटवर्क एनालिसिस का। तो ये क्वेश्चन है कि द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच निकालना है, जिसको आंसर को राउंडेड करना है 2 डेसिमल प्लेस में ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। मतलब इस नेटवर्क का हमें क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का दिया हुआ वीटीएच का, मतलब ये प्लस और ये माइनस। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। मतलब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो वही हमारा वीटीएच होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 4 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है और ये 3 ओम का जो रेसिस्टर है, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। क्योंकि इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से इसके पहले एंड से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इन दो टर्मिनल के, अगर इसको मैं नाम ए बोल दूं तो ये भी ए टर्मिनल हो गया, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है। अब अगर इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं तो ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो अगर ए और बी का बीच का वोल्टेज, अगर मैं यहाँ से चलूँ बी तक, ए से बी जाऊंगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यानी कि 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है माइनस, मतलब प्लस से जब माइनस की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं हम लोग, ए से बी जब मूव कर रहे हैं, तो यानी कि प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का। यानी ए से बी का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट। तो ये दोनों, ये पॉइंट, ये ए और बी, ये भी तो सेम पॉइंट है, यानी कि 3 ओम के अक्रॉस, 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, 4 वोल्ट। तो मैं यहाँ प्लस और ये माइनस कर दूंगा, तो 3 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया 4 वोल्ट। अब यानी ए और बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप हमें निकल गया। अब मैं निकालना चाहूंगा, यहाँ एक चीज आप ध्यान देना कि इस 3 ओम रेसिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि ये जो 3 ओम रेसिस्टर है, यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। क्या है, ओपन सर्किट। और हम लोग जानते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा एक पाथ की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस 3 ओम के अक्रॉस करंट कितना होगा, 3 ओम से करंट कितना फ्लो होगा, 0 एम्पियर। तो हमने ये चीज निकाल लिया कि इस 3 ओम से 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। अब देखिए, यहाँ से ये करंट सोर्स जो है 5 एम्पियर का, यानी कि 5 एम्पियर करंट जब इस जंक्शन पे आया, तो इस जंक्शन से 2 रास्ते गए हैं, एक तो इधर है, एक इधर है, और ये तीसरा है। तो ये तो 5 एम्पियर यहाँ पे आया। अब देखो, ये 5 एम्पियर को जाने के लिए 2 रास्ते, एक तो ये रास्ते से जा सकता है और इस रास्ते से। चूंकि ये ओपन सर्किटेड है, तो इसलिए इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0। तो अगर हम लोग किरचॉफ्स का करंट रूल लगाएंगे, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से अगर ये 5 एम्पियर करंट गया, तो ये 0 इधर गया, तो इधर कितना जाएगा, 5 एम्पियर। तभी तो किरचॉफ्स के करंट लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि 2 ओम के क्रॉस 2 ओम से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। तो हमने इस 2 ओम से फ्लो होने वाला करंट निकाल लिया। अब देखो, अगर इस 2 ओम रेसिस्टर से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो ओम्स लॉ जानते हैं, सब कोई जानता होगा ओम्स लॉ क्या होता, कि अगर कोई भी रेसिस्टर है, ये कोई रेसिस्टर है, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और रेसिस्टेंस है कितना, 2। तो कितना होगा, 10 वोल्ट, 5 इंटू 2, यानी कि करंट अगर 5 रख दे और रेसिस्टेंस कितना रखा है, 2, तो यानी कि 10 वोल्ट आ गया। अब यहाँ देखना ये होगा कि इसका प्लस का वाला टर्मिनल कौन सा होगा और माइनस वाला कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक में बताना चाह रहा हूँ। देखना, करंट जो हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की ओर फ्लो हो रहा, यानी कि करंट हमेशा जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, हायर, और ये वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा, लोअर। तो मैं अगर हायर और लोअर पोटेंशियल के टर्म में बात करूं,
तो फिर ये वाला हाइयर वाला यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि ये प्लस माइनस कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। तो यानी कि इस 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप अगर इधर से इधर जाएंगे तो कितने का हो रहा, 10 वोल्ट का हो रहा। अब मुझे निकालना क्या था, वीटीएच, और वीटीएच निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। तो मैं चलो यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया मैं, तो देखो ये 3 ओम का रेसिस्टर बीच में पड़ा। तो 3 ओम का रेसिस्टर है, तो यहाँ क्या करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट तो जीरो है, तो वोल्टेज का ड्रॉप भी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से यहाँ आने में वोल्टेज का ड्रॉप जीरो हो गया। तो अब हम लोग आना हमको यहाँ पे। अब कोई बोलेगा कि यहाँ से भी जा सकते हैं, तो चलो अगर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा तो हमें करंट तो पता है 5 एम्पियर है, लेकिन इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना है ये नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, करंट सोर्स, और करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है ये तो हमें पता नहीं, इसका दिया हुआ नहीं है। तो मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं अब इस रास्ते से जाऊंगा। तब देखो यहाँ से यहाँ का पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो हमने यहाँ से यहाँ गए तो 0 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और यहाँ से यहाँ गए तो अभी निकाल चुके हैं 10 वोल्ट, तो मैंने 10 वोल्ट या प्लस से माइनस यानी ड्रॉप हुआ। अब देखो जब यहाँ आ गए तो यहाँ से मैं जब यहाँ जाऊंगा, यहाँ से जब यहाँ आ जाऊंगा तो फिर से 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो +4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस जीरो है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और फाइनली मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इसका VTH आंसर कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि गेट में कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसमें 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला, मेरे नजर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपको ये निकालना है, ये जानना पड़ेगा कि VTH निकालते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि VTH निकालने के लिए 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम मूव कर जाएंगे, और बीच में जितना ड्रॉप होगा उस सबको ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, तो सबसे हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा, और वोल्टेज तभी निकलेगा जब करंट पता हो। तो मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल लिया कि इसमें करंट कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले है कि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलो ये पता हो गया। तो ये जो 5 एम्पियर है ये कहाँ चला गया, पूरा का पूरा इधर फ्लो होगा, और जब ये 5 एम्पियर इधर फ्लो हुआ तो ओम्स लॉ लगा के 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट था कि ये माइनस ले कि प्लस ले, अगर ये माइनस ले लेते तो आंसर कुछ चेंज हो जाता। तो ये चीज ध्यान रखना, लेकिन ये प्लस से माइनस होगा, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से के तरफ फ्लो होता। तो 10 + 4 कितना हो गया, 14। तो ये विद इन 30 सेकेंड में ये आंसर आ जाएगा, और ये 1 मार्क्स का